और ध्यान रखना, जिसने धर्म को पकड़ा है उसका नाम चल गया है। साहब धर्म करो, धर्म होगा तो हम रहेंगे, धर्म नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे। धर्म बचे हमारा, धर्म बचना चाहिए हमारा। कृपानाथ, भाव होना चाहिए। 7 दिन की कथा के लिए आसन लगाकर बैठ गए परीक्षित जी। 7 दिन की कथा के लिए आसन लगाकर परीक्षित जी बैठ गए। विदुर और उद्धव का मिलन। कृपानाथ विदुर जी अपने भावों को सुना रहे हैं कि मैंने एक दिन भरी सभा में सुन लिया क्या, वह 56 भोगों का त्याग करके और कन्हैया आज विदुर के यहाँ भाजी खाने आ रहा है। साहब विदुर जी को भरी सभा में पीछे देख करके, और जब दुर्योधन ने आदेश दिया सेवकों को कि थाल लगाया जाए, द्वारिकाधीश भोजन पाएगा, तब द्वारिकाधीश कहते हैं कि नहीं दुर्योधन, मेरे भोजन का निमंत्रण आपके यहाँ का नहीं है, मेरे भोजन का निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ का है। और भरी सभा में सबसे पीछे विदुर खड़े। विदुर जी मन ही मन में कह रहे, कन्हैया मैंने कब बुलाया? कन्हैया कह रहे हैं जाओ काका तैयारी करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। कदली फल लेकर के बाजार में पहुंचे, बाजार से कदली फल लेकर के जा रहे, उससे पूर्व विदुर रानी स्नान कर रही थी और वहां पर कन्हैया पहुंच जाते और द्वार बजाते। काकी काकी काकी, विदुर रानी स्नान कर रही थी, कहने लगी आ रही हूँ, द्वार खोल रही हूँ। कौन? तो कि मैं कान्हा, तेरा कन्हैया, तेरा द्वारिकाधीश, तेरा कान्हा। और विदुर रानी भाव विभोर होकर पहुंचती, द्वार खोलती है। जिस पटिये पर बैठ करके स्नान कर रही थी, जिस चौकी पे बैठकर स्नान कर रही थी, उस चौकी को उल्टा रखकर द्वारिकाधीश को बिठा दिया और गरम गरम भाजी ला करके और द्वारिकाधीश को खिलाने लगी। साहब गरम गरम भाजी ला करके द्वारिकाधीश। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रब दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रब दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिल को का खाते हैं। विदुर के घर जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ
हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। लिटा कर गीत को निज गोद, लिटा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। लिटा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले जो भक्त विधि हर को, चरणों तक स्वयं जाकर, वो चरणों तक स्वयं जाकर केवट के घर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। कब परमात्मा आपके यहाँ चला है, किस भेष में आ जाए पता नहीं। शायद कोई मानव के रूप में आपका यहाँ भगवान चला है। सत्कार करे, ध्यान देना। लोग आपके यहाँ पैसा देखकर नहीं आते हैं, भाव देखकर लोग आपके यहाँ आते, पैसा नहीं देखते हैं। भाव अच्छा था, ध्यान देना। संत और भगवंत कभी भी भोगों के भूखे नहीं है, भावों के भूखे। एक बात ध्यान देना, छोटा सा विषय मैं आपको बताता हूं। अगर आपको भूख हो ने किसी व्यक्ति के यहाँ आप पहुंचे, आपको भूख है, भोजन बना हुआ है, लेकिन सामने वाले का भाव नहीं है, तो मेरे को बताओ कि आप भोजन करोगे? भले वो लाख बोल दे, नहीं करना पड़ेगा। करोगे क्या? क्योंकि भाव सामने झलक रहा, भाव नहीं है, बनाए भोजन, भाव नहीं है, फिर करोगे आप? करोगे क्या? करोगे? नहीं करोगे। और एक बात है, चाहे मेथी की भाजी बनी हो, रोटी बनी हो, सूखा पाला बना हो,
नहीं, अगर तुम किसी के यहाँ पहुंच गए, नहीं वो सामने वाले का भाव है, नहीं वो बोल रहा है कि नहीं साहब कुछ भी हो जाए प्रसाद तो पाना ही पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा भी पाना पड़ेगा, पर थोड़ा सा भी प्रसाद, वो हाथ जोड़ लेना, वो नहीं पाना ही पड़ेगा प्रसाद, कुछ भी हो जाए, नम्रता से विनम्रता से वो कह दे। अब यूं बताओ, अगर आपको भूख नहीं है तो भी, भूख नहीं है आप फिर भी बोलो, पाओगे कि नहीं पाओगे? फिर आप क्या कहोगे? क्या बना? मेथी की भाजी। हाँ, चलेगी, मेरे को पसंद है मेथी की भाजी, वो उसको चाहे नहीं पसंद हो, पर क्या पसंद है, मैं मेथी की भाजी ही खाऊंगा। भाव है, क्या है? भोजन महत्व नहीं देता है, भाव महत्व देता है। अगर आपका भाव है तो भूख अपने आप लग जाएगी, और अगर भाव नहीं है तो भूख है वो भी खत्म हो जाएगी। भाव, इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? भाव का ही भूखा हूँ, भाव में ही सार है, भाव से जो कोई भजे, भव से बेड़ा पार है। भाव विदुर जी का भाव था और दुर्योधन का भाव नहीं था, तो कन्हैया विदुर जी के यहाँ 56 भोगों को छोड़ करके दुर्योधन के यहाँ पहुंच गए। ध्यान देना। अच्छा एक बात बताना, मांग के जिमना अच्छा है या मनवार से जिमना अच्छा है? बोलो कैसे? तो पंक्ति बिठा के जो भोजन कराए उसमें मनुआर होती, बफेट में मनुआर होती? काई में होती है? बोलो पंगत लगाए उसमें मनुआर है कि पूड़ी लो साफ सब्जी? नहीं, गुलाब जामुन एक एक तो मारवारो लेना पड़ेगा, ठीक है ने। एक बफेट में थालिया हाथ में ले लो ने, जण बोपा गुम थावे जू ने कि दे मम्मा रोटी लई गयो। ये जो वही बपेट में मैं देखियो कि जो तंदूरी ने भी मक्की की ने भी पराठा में बने के वो जाने कागला नहीं पड़ता वे जू पड़े माना। एक तो लिपापो को लिपापो देणो ने एक भीख मांगीन खाणो। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। क्या है हमारी संस्कृति? मनुआर की संस्कृति है। क्या है? आदर की संस्कृति, संस्कार की संस्कृति है। हाँ ने एक वहां देखो आप, पग में तो जूता पहरी रखे ने, हाथ में थाली ने दे ए दे मुंह में नंबर थो मां नंबर आई दे मणि में भी मेले कोनी वण के पेला तोकी ले ने आई तोके आई अड़े के अतरे अपनी थाली में दूसरो तोकी जा। हाँ एक दाना आदमी वणी स्टॉल पे जागा तो 4 रोटियां लेना आवे, कांग वंडे नगे एक फेर जानो पड़ेगा कागला पैतर। तो अब यूं बताओ मांगीन जीमणो आऊं के मनवारती जीमणो आऊं? बोलो मनवारती जीमणो आऊं है के पंगत लागे वण के बेटी ने हां। अब कई वे घणा बिचारा ही ऐसा छापावारा ने बिल्कुल वृद्ध ई भी कदी गलती थी वणी बपेट में पहुंची जा, तो ई कई करे बिचारा खागरी जगह तो लईने एक जगह जूता उता खोलीने बहीने ने खावे। तो ई लोग ई जो अपने हर का बढ़िया तक दांत काढ़ी कई के ने देख ई बात में न जाणन ने के कोनी हुआ खाणो वणन सब नगे पर वणा अक्कल है के जूता पहरी नहीं खाणो अंटी बहीने खाई जा उबा डंडा खावे। हाँ हगरी जगह तो लईने एक जगह बा हाल तो ई भी औटावे। सही है कि नहीं? यो कई है यो फपंडो गलत है देखो यो भाषा। बिल्कुल। अब हम जी ना बोपा है तो मुंह खुद मारी बात हो जहां माने निमंत्रण आवे लेकिन मैं देख ला कि वहां बोपा भोजन है तो अपने हाथ जोड़ना में नहीं खावा। मैं मना कर दा नहीं साहब नहीं चाले। ने ज्यादा मनुवार वेग नहीं तो के काम करो थे वही आड़ी वणी बेगत वाला में थी एक आड़ी लाइन बेवाड़ लो क्या घरे बेवाड़ लो पर अशी जगह उभो नहीं रेवा अपना थी ने फिर सबती बड़ो दुखियो के पग में जूता
ने उनके बाद रोटियां खाई रहा, अन्न को अपमान करी रहा ने, जतरो जिमी रहा वणती ज्यादा लोग वगाड़ी रहा। पूछो उन लोगों से जिनको कभी सुबह का भोजन नसीब में नहीं है, तो कभी शाम का भोजन नसीब में नहीं है, फुटपाथ पर लोग पड़े हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग भोजन को डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो हम जैसा पापी कौन हो सकता है साहब? विचार करो कभी उस अन्न के दाता किसान, विचार करो उस किसान का कभी मानस में लाना, जिसने कहा है कि जय जवान जय किसान, मानस में लाना। एक सरहद पर खड़ा होकर के एक सिपाही हमारे देश और धर्म की रक्षा कर रहा है, और एक किसान आधी रात में कड़ाके की ठंड में पानी में खड़ा रह करके अनाज पका रहा है। कभी उस किसान को याद करना, जीवन में किसान की मेहनत को याद करोगे तो कभी आप अन्न बिगाड़ोगे नहीं साहब, कभी आप अन्न बिगाड़ोगे। ध्यान देना, औलाद को बिन कमाए 500 दोगे तो वो बाजार में जाके 500 ही उड़ा के आ जाएगा। ने औलाद को कोक तगारी तो ने 500 ला, तो मैं बोल रहा हूं उस 500 में से 100 रुपए खर्च नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? अन्न का अनादर ना हो, अन्न का अनादर ना हो। बहुत हो रहा है अनादर अन्न का, अन्न का अनादर ना हो। अन्न अन्न का ध्यान रखे आप, विचार करे आप। इतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। कृपानाथ विदुर जी केले लेके आए, कदली फल। विदुरानी गरम गरम भाजी खिला रही है, विदुर जी कदली फल लेकर के आए। विदुरानी को विदुर जी कहने लगे, अरे ओ सुन भाग्यवान, गरम गरम भाजी है, सांवरिया का मुख जल जाएगा। कन्हैया कहने लगे, काका जी आनंद आ रहा था, ये भी किरकिरा कर दिया। ये रोग ही ऐसा है, भक्ति का रोग ही ऐसा है साहब। भक्ति स्थान नहीं देखती है, भक्ति स्थान नहीं देखती है, भक्ति स्वाद नहीं देखती है। हाँ? कृपानाथ, जो रोग विदुरानी को लगा था वो विदुर जी को लग गया। कदली फल खिलाने लगे ना सांवरिया को, तो कैसे खिला रहे हैं कृपानाथ? केले तो फेंक रहे हैं और छिलके खिला रहे हैं, और भाव के वश में होकर मेरा कन्हैया छिलके भी खा रहा है। ये भाव है। बात वो नहीं है साहब, बात इतनी सी है, किसी की लाज उठाने से अच्छा है किसी की लाज बचाओ। साहब सत्य कह रहे हैं हमें ऐसे परिवार में भी भोजन करने का अवसर मिला जिनके परिवार में एक वक्त का भोजन भी नसीब में नहीं होता है। हमें मिला है, हम ऐसे परिवार में भी जाकर बैठे हैं, गरीब परिवार में। ऐसे गरीब परिवार में भी हम जाकर बैठे हैं जहां पर कभी शायद एक टाइम का भोजन भी उनको नहीं मिलता है, लेकिन हमने जब भी सोचा है, इतना सोचा है किसी के परिवार की लाज रखना है। डिब्बे में अगर 2 रोटी है ना, तो हम एक खा के हाथ धो लिया करते थे। वो कहते महाराज जी, और मैंने कहा नहीं, बस भूख इतनी सी थी। एक उनके लिए छोड़ते थे जो उनके घर के बच्चे, वो उनका भाव नहीं महाराज, कुछ भी हो, चाहे एक समय का आटा है, लेकिन भोजन के लिए आपको आना पड़ेगा। विचार करना, व्यक्ति का भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। कृपानाथ विदुर जी का त्याग, विदुरानी की भक्ति ऐसी पकी कि स्वयं द्वारिकाधीश चल के घर आ गया। और इसीलिए कहा जाता है कि पहले जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव। क्या लिखा जाता था बोलो? लिखते थे सनातन धर्म की पद्धतियों में क्या लिखा जाता था बोलिए? अतिथि देवो भव। थोड़े पढ़े लिखे हुए फिर लिखने लगे सुस्वागतम। क्या लिखने लगे बोलो? अब थोड़े और पढ़े लिखे हो गए, फिर लिखने लगे इंटेलिजेंट हो गए, हाँ आओ तो वेलकम, नहीं जाओ तो
हाँ, पामणा आया गया, आओ तो वेलकम ने जाओ तो भीड़ कम ने। अबे अतरा बढ़िया लिखा लोग वही गया ये कि घर के बहाने लिखवा लग गया कुत्तों से सावधान, या कुत्ते रहते हैं। बोलो अबे आप, मतलब अपना है यो कमायो, कोई कमायो धीरे धीरे पढ़ी लिखी ने अपना है। और क्या कहा है, बड़ा सुंदर भाव कहा है, आव नहीं आदर नहीं नहीं लेनन में नीर, ऐसी जगह न जाइए जहाँ कंचन बरसे आव नहीं आदर नहीं और नहीं नैनन में नीर, जहाँ आपका आव नहीं आदर नहीं और नहीं नैनों में नीर है, ऐसी जगह जाना बंद करिए आप पहले। चाहे फिर आंखों से सोना क्यों ना बरसता हो, कृपा बात। 56 भोग था, पर द्वारिकाधीश के लिए मान सम्मान नहीं था, छोड़ दिया। नहीं नहीं, कहाँ हम विदुर के यहाँ का खाएंगे। विदुर को जिसने पूरे नगर से अलग कर रखा था, अलग कुटिया बना रखी थी, हाँ, जिसको लोग अछूता समझते थे, हाँ सत्य कह रहे हैं हम, सबसे ज्यादा लोगों को छुआछूत ने मार दिया है। किसने मारा है? आप विचार करना, एक हिंदू उस विधर्मी को पास में बिठा करके भोजन करता है जो गाय काटने वाला है और गाय को रोटी के साथ खाने वाला है, ऐसों को पास में बिठाकर भोजन करता है, लेकिन एक हिंदू भाई को कभी पास में बिठाकर भोजन नहीं करता, वो अछूता लगता है उसको। क्यों? क्यों? घना लोग के मुंह के हाथ को नहीं जिमू तो होटला में कौन परूसी? जाओ मत जिमो, कौन परूसी रो होटल में, जाओ आप को पता है क्या? कभी हाथ पकड़ के पूछा उस वेटर से कि तेरी जाति क्या है? पूछा? मैंने ठेठा ही मरी रहा मुंह अण के हाथ को नहीं जिमू, कण के हाथ को जिमेगा फिर? अरे वही छोड़ो यार, मुंह बार बपेट की बात करो तो वही बपेट में भी मक्की की रोटियां थे, पकौड़ा ही रही। हम बहुत खुले मन के व्यक्ति हैं, आपको लगे तो चाय वाते बुला जो, नहीं लगे तो आपने जहाँ रुकिया था वहीं आनंद में आ। बहुत स्पष्ट है अपन, बहुत खुले शब्द वाले व्यक्ति है। पर अगर ऊंच नीच देखता तो मेरा राम शबरी के यहाँ नहीं जाता, अगर ऊंच नीच देखता तो मेरा राम केवट को नहीं तारता, अगर ऊंच नीच देखता, अगर ऊंच नीच देखता तो मेरा राम गिद्ध को गोद में लेकर नहीं बैठता, और अगर ऊंच नीच देखता तो उस सबरी की शबूरी को, उस सबरी की तितिक्षा को, उस सबरी की समीक्षा को, उस सबरी की प्रतीक्षा के रूप में प्रकट चके हुए उन बैर को भिक्षा के रूप में लेकर मेरा राम नहीं खाता। सबसे पहले अगर ऊंच नीच की विदाई को विदा किया है तो मेरे राम ने किया। राम कौन थी सबरी जाति की? मैं जाति से ब्राह्मण हूं, और अगर कर्म से ब्राह्मण नहीं हूं तो मेरे यहां पानी भी मत पियो, हम साफ कहते हैं। जिन लोगों को हम अछूता कह करके छोड़ रहे हैं, उन लोगों ने गलत चीजों का त्याग कर दिया है, और जो स्वच्छ लोग हैं उन्हें गलत चीजों का धारण कर लिया है, गलत चीजें खान पान करने लग गए। तो अब मेरे को बताओ कि अछूता कौन है? बोलो।
जाति नहीं, आपका कर्म महत्व है साहब। आप विचार करना, अगर सबरी 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 मतंग ऋषि के आश्रम पर रह करके प्रभु की प्रतीक्षा करने वाली वो भिलनी जिसको गुरुदेव ने आदेश दे दिया कि जात महत्व नहीं देती, तो प्रतीक्षा करके और कांटों को चुन चुन के एक तरफ रख के और मार्ग को पुष्प से सजा कर रखना, पता नहीं किस दिन तेरे यहाँ राम आ जाएंगे। तो विचार करना, गुरु की वाक्य सत्य हुए और जब राम वन में आए ना, तो सबरी की झोपड़ी को भी पावन कर दिया, बेर खा लिया। साहब, आपका भाव हम इसलिए कह रहे हैं, जात पात की श्रृंखला बनी है, हम मना नहीं कह रहे, वर्ण बने हम मना नहीं कह रहे। हाँ, एक नारा चल रहा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम ये नहीं कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को गलत ठहरा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जिस प्रकार राम ने ऊंच नीच नहीं मानी, जिस प्रकार कन्हैया एक तरफ बनाई हुई कुटिया जिसको विदुर जी को एक तरफ कर दिया था, जिसको अछूता माना जा रहा था, उन विदुर जी की यहाँ की भाजी खा ली। मेरा इतना सा मानना है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप किसी के घर जाओ, आप किसी के घर खाओ, हम नहीं कह रहे, लेकिन कभी भी जीवन में पंक्ति भेद मत करो। आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते हो और उनके साथ खाना नहीं चाहते हो, लेकिन उन केटर्स के हाथ का खाना चाहते हो। गलत है कि साहब? आप मन बता जो। हाँ, अगर गलत वे तो मुझ क्षमा मांग लो व्यासपीठ ते भले। गलत है, लोग केटर्स बुलेरा परुसवा वाते वी कई वाते बुलाना पड़ रहा। मुंह तो कहा कि आपने केरे यहाँ जाइन उबान रही रहा, कोई आपने उबोन रही रही वाते केटर्स बुलाना पड़ रहा। पहली कंडीशन, वणन बुलाई रहा, वन के बाद वणा के हाथ को नहीं खाई रहा। वणर घरे अगर भी कही तक मां के हाथ को नहीं खावांगा, वी वहां परोसी रहा खाई रहा, वणा ने मेरे बेवाड़ी ने तो नहीं खाऊंगा, वणा की लाइन अलग लगावा। क्या लगावा? एक बात और बताओ, वणा बेचारा वाजा वाला नहीं काढ़ी बेवाड़ी, क्या बेवाड़ी ये पट्टी लगा, ये बेगाई वो हम जी ठीक है, कई गलत नहीं, ठीक बेवाट दा पे। अगर वीज वाजा वाला भी केटर्स रा कपड़ा पहना इन परू से फिर देखिए, हम बहुत स्पष्ट व्यक्ति, हम मैं क्या बोल रहा कि अपन बहुत साफ सुथरे हैं, अपन उसकी बात करते हैं जो शुद्ध है, उसके माँ का घर का खाना भी हम खा सकते हैं। शुद्ध यानी जिसके घर में कभी मांस मदिरा नहीं गया हो। और अशुद्ध है, और फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सेवक हो, फिर तो 56 भोग बना लो, हम नहीं खाएंगे। साफ बात है, हम बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, लेकिन हम इतना सा कहेंगे कि हम कैसे हैं, हमारे भाव क्या कहते हैं, भाव से हम सबरी हैं या नहीं हैं, हम भाव से विदुर हैं या नहीं हैं, हम भाव से केवट हैं या नहीं है, हम भाव से निषाद राज हैं या नहीं है। ये भावों पर डिपेंड करता है साहब, जात पात पर डिपेंड नहीं करता है साहब। हमने बहुत लोगों को देखा है जो लोग दिन रात गलत चीजों का सेवन करते थे, वो आज राधा स्वामी बन के घूम रहे हैं। आपने देख लो, हाँ, अपनी औलादा का मुंडा, गणा की औलादा का मुंडा मुहगरा को नहीं कही रो, पर कोई री औलादा अशी गणा का मुंडा मांस दो वही रहा है। हाँ, मैं आपने एक बात की थी कि अपनी कथा बोरजार को जूतो है कहिए, जेरे अर्जेगा वहां सीतरा फाटना है। ठीक है, तो कदी आप हमारे हिसाब से तो बुरो नहीं लागणो सही जे ने कदी लागी जा तो हंज दाल बाटी वणे जीम जो। हाँ, बढ़िया चकाचक
कई दिक्कत को नहीं। हाउ ठंड इन मक्की की रोटी का टापू नापून तमेड़ जो बढ़िया बाप जी के जी बना को काम है। हाँ छालवा दो हो कई कोनी साहब विचार करो आप। धर्म बचे हमारा, हमारा राष्ट्र बचे हमारा। अरे कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। कंधा ही ना बचा तो छाती का क्या करोगे, दिया ही ना बचा तो तुम बाती का क्या करोगे। और अगर तुम्हारा सनातन धर्म और राष्ट्र ही ना बचा तो फिर तुम जाति का क्या करोगे। सनातन धर्म और राष्ट्र ही ना बचा, हमारा राष्ट्र बचे, हमारा धर्म बचे, सर्वोपरि राष्ट्र बचे। क्यों हो रहे हिंदू सम्मेलन, क्यों 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 जुड़ रहा है एक एक संघ, क्यों दौड़ रहा है बजरंगी, क्यों दौड़ रहा है विश्व हिंदू परिषद का सिपाही एक एक, क्यों दौड़ रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बच्चा एक एक घर घर, क्यों दौड़ रहा है। इसलिए दौड़ रहा है कि हमारा सनातन धर्म बचे, हमारा राष्ट्र बचे, हमारी भारत माता बचे, इसलिए दौड़ रहा है।